हेलो साथियों, नमस्कार सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। अपने जीएस की प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जाता है दोस्तों। ठीक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, सब कुछ आपको वहीं पर उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। ठीक, जैसा कि RWA का चाहे वीकली मॉक टेस्ट हुआ, चाहे वो मिनी मॉक टेस्ट हुआ, सबका सोल्यूशन प्लेलिस्ट के तौर पर बना दिया गया है और बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आप भी क्यों ना दोस्तों हमें सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक, तो काफ़ी भाई ऐसे हैं कंजूस टाइप के, वो वीडियो देख लेने लगे, सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक, हम बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक, तो आज जो है हम जो अभी नवीन सर ने जो है 16 दिसंबर से ये प्रैक्टिस सेट चालू की है दोस्तों। ठीक, तो इनका हमने हैंड रेटिंग नोट्स जो बनाया हुआ है वो हम यहाँ पर सभी लोग जो है आपस में देख सकते हैं। डेट भी पड़ी है 16/12 और 2024, यानी 3 बजे। प्रैक्टिस सेट कितना विख्यात प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। ठीक, इससे जो जीएस के जो यानी कि एसएससी का एग्जाम आने वाला है 4 फरवरी 2025 से, तो उसमें ये रामबाण साबित होगी दोस्तों। ठीक, तो हम देख लेते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पहला प्रश्न जो है किस तरह से नवीन सर ने सजाया था। तो एसएससी तो सब कुछ बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक, तो आपको लोग समझते चलिए और सब कुछ ही अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक, तो देख लेते हैं, पहला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल राज्यों में प्रचलित सदियों पुरानी मार्शल आर्ट को प्रतिबिंबित करने वाले विस्तृत संगीत श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटों द्वारा प्रतिष्ठित है दोस्तों। ठीक, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों सजाए गए हैं नवीन सर के द्वारा दोस्तों, क्योंकि ये एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। स्ट्रेटेजी के एक ऐसा पोर्शन है जो दोस्तों, क्योंकि इससे 7 से 8 प्रश्न बनते रहते हैं। तो ऐसी पीडीएफ पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना दोस्तों, आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक, मिलेगी तो तिच्छा मेरा राइटिंग होगा दोस्तों, इस राइटिंग में कभी नहीं आपको मिलेगी। मेरे पास 2 पेने होने के कारण मैंने केवल नीली काली पेन ही यूज की है। लोग कहते हैं, यानी कि भाई कमेंट करते हैं कि भाई आपने केवल 2 ही पेन यूज की है। मैंने कहा दोस्तों, कंटेंट चाहे कुछ भी हो, चाहे रद्दी पेपर पर लिखा हुआ हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक, राइटिंग देखने के लिए एग्जामिनर ये नहीं पूछने आएगा आपने कितनी पेनें यूज की हैं या फिर इतना अच्छा आपने कैसे लिखा है। ये कोई हाई स्कूल इंटर की परीक्षा नहीं है दोस्तों। ठीक, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर होगा कथकली। अब कथकली जो है स्काई आकाश का तत्व का प्रतीक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कला के इसमें 5 रूप होते हैं, लिटरेचर, पेंटिंग, डांस दोस्तों। ठीक, समझते चलिए, म्यूजिक, एक्टिंग। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम है, जो कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। ये 2000 वर्ष पुराना है। ठीक, एक एक पॉइंट को समझते चलिए, एक्स्ट्रा फैक्ट जो नवीन सर बोर्ड भर देते हैं, सब कुछ मिलेगा इसमें। फिर है शास्त्रीय नृत्य, कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये कौन सी बुक्स में मिलते हैं? भरत मुनि की बुक्स है, जो नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा? भरत मुनि ने। फिर देख लेते हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सब, ये 2 किसमें आते हैं? केरल में मनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केरल के 2 ही हैं। एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है ये, इसके 2 फोक डांस हैं। कथक दे लेते हैं, कथक कहाँ पर होता है? यूपी में होता है, नॉर्थ इंडिया में होता है। मणिपुर में मणिपुरी होता है, ओडिसी में ओडिसी होता है। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये नवीन सर ट्रिक देते हैं, कच्ची पूड़ी कौन खाता है? यानी कि कच्ची पूड़ी जो खाता है, अंधा व्यक्ति। ठीक, तो ये किस जिले से है? कृष्णा जिला, यानी कि कुचैलापुरम गाँव से दोस्तों। ठीक, सत्रिया के देख लेते हैं, असम। सबसे नया, ये 500 वर्ष पुराना है दोस्तों। ठीक, और मनाया मनाया जाता है श्रीमंत शंकर देव द्वारा। अंकिया नाटकीय प्रदर्शन को दोस्तों उनके सम्मान में मनाया जाता है। नॉर्थ के शास्त्रीय नृत्य 4 दे रखे हैं दोस्तों। ठीक, और साउथ ईस्ट के 2 हैं दोस्तों। ठीक, साउथ ईस्ट के है ओडिसी दोस्तों। ठीक, इसके बाद में नॉर्थ का है शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, वहीं से सीधा वहीं पर पहुंचेंगे दोस्तों। ठीक, तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, कहाँ तक? यहाँ पर पहुंच चुके थे हम, ओडिसी तक दोस्तों। ठीक, अब हम नॉर्थ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। अर्ध शास्त्रीय नृत्य छऊ है। 3 स्टेट में मनाया जाता है, ये मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ और पुरुलिया छऊ दोस्तों। ठीक, ये कहाँ पर होता है? मयूरभंज उड़ीसा में, सरायकेला छऊ होता है झारखंड में और ये पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक, तो इस तरह से आप बढ़िया तरीके से बनाते रहिए। अब हम ऊपर थोड़ा सा बढ़ लेते हैं और हमने इस तरफ से क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि साथियों, नवीन सर ने जो एक क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन है इतना दोस्तों बोर्ड भर दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यानी कि लिम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसे नूरा लिम भी कहते हैं दोस्तों। ठीक, एक एक बोर्ड पर जो नवीन सर ने अगर पॉइंट भी लिख दिया होगा वो भी यहाँ पर छपा होगा। नागालैंड का ये दोस्तों। ठीक, तो मिजोरम के देख लेते हैं क्या? खुल्लम, चेलम और खांटम है दोस्तों। ठीक, नागालैंड के चोंग और रेगमा और नोट से है, बांस है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर और
जेलियांग है, सदल केन्नई है, तो ठीक इतने हैं नागालैंड के। ओडिसी के देख लेते हैं, गोटीपुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, पायका बहुत इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश के बाचौर पासी। इसके बाद में है बिहार के, और देख लेते हैं बिहार के हैं जाट जटिन और विदेशी, तो रटे होने चाहिए आपको। पंडवानी और सुआ कहाँ थे, छत्तीसगढ़ के होते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है मांडो दोस्तों, ठीक, ये मांडो कहाँ का है, गोया का है। हल्की सक्का टिप्पणी ये कहाँ का है, ये गुजरात के होते हैं। पांचवा लाम्बी बीर गासू ये कहाँ का है, कर्नाटक का है दोस्तों, ठीक। इतने आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन से शास्त्रीय संगीतकार जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त रत्न यानी कि भारत रत्न करने वाला या बाली, पहला या पहली गायक गायिका है दोस्तों, ये पूछा हुआ है। यानी पहला पूछा है तो पहला कौन है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी है। ये क्वेश्चन हर बार एसएससी में आता है। तो इनको भारत रत्न जो मिला था 1998 मिला था दोस्तों, ठीक। और पद्म विभूषण कब मिला था, 1975 में। और रमन मैग्नेसे को मिला था 1974 में। और यूएम प्रदर्शन में 1966 में मिला था। अब देख लेते हैं लता मंगेशकर जी को कब मिला था, 2001 में मिला था। तो जाकिर हुसैन जी को बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका भी निधन हुआ हाल ही में। तो इनको पद्म भूषण कब मिला है, 2023 में। ग्रैमी कब मिला है, 2024 में। पद्म भूषण कब मिला है इनको, 2002 में दोस्तों, ठीक। अगला देख लेते हैं, पहले नंबर पर पुरस्कार कौन आता है, ये चारों पुरस्कार लिखे दोस्तों, ठीक। बी आर करके दोस्तों है, बी आर में भारत रत्न, पीबी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और फिर लास्ट में जाता है पद्म श्री दोस्तों, ठीक। तो आगे और बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पंडित रविशंकर को कब मिला था, 1900, यहाँ पर देख लेते हैं। पंडित रविशंकर ये दिया दोस्तों, ठीक। ये सेकंड प्राप्त करता थे, 1999 मिला हुआ था। सेनाई वादक, विख्यात सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को कब मिला था, 2001 में दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता जो है प्रतियोगिता है कौन सी है, तो बेटन कप है, जो 1895 इसकी संधि हुई है दोस्तों। हॉकी मैच कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। फिर 15 मिनट का, 15 मिनट का, 15, यहाँ पर भी 2 मिनट का गैप होता है, यहाँ पर लास्ट में 2 का। और बीच में जो गैप होता है वो 15 मिनट का ब्रेक होता है थोड़ी। इसके बाद में है पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कब हुई थी, 1928 में। हॉकी का सबसे पुराना क्लब कौन सा है, 1885 कोलकाता में थ्रू। हॉकी वर्ल्ड कप शुरुआत कब हुई थी इसकी, 1971 बार्सिलोना में हुई थी दोस्तों, ठीक। तो ये यहाँ पर कुछ शब्द थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो वो आप एडजस्ट कर लेंगे। इसकी जो है 1995 में भारत जीता था। भारत कब जीता था, क्वेश्चन आएगा कि भारत जो है हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता था, तो 1975 में जीता था। कैप्टन उस समय कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजीत पाल सिंह थे दोस्तों, ठीक। अजीत पाल सिंह थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, हॉकी कब कब जीता हुआ है, 8 बार हो चुका है। तो 1928 में दोस्तों, ठीक है, 1932 और 36 और 48 और 52 और 56। ये कौन जीता था, ये पाकिस्तान ने जीता था 1960 में। उसके बाद में है 1964 में, फिर 1980 है, मास्को ने लास्ट गोल्ड जो है भारत ने जीता था, लास्ट गोल्ड भारत ने जीता। इतना हमने कवर कर लिया है एक पेज में, ठीक। अगला देख लेते हैं, इसके बाद पेज नंबर 5 पर हम पहुंचेंगे सीधा। तो देख लेते हैं 5 पर हम किस तरह से पहुंचेंगे। दूसरा जो हम प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे बहुत ही बिंदास तरीके से, उसमें बहुत अच्छी अच्छी पेनों का यूज किया है हमने, और बहुत अच्छी तरीके से पीडीएफ बनाई हुई है, ठीक। कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता यानी कि मनाया जाता है, थोड़ी कबड्डी को किस शैली की आधिकारिक तौर पर मनाया जाता है, तो संजीवनी है इसका राइट आंसर। इसकी 4 शैली बताएंगी, पहली संजीवनी हो जाती है दोस्तों, ठीक। दूसरी अमर, ये कुतुब और गामिनी दोस्तों, ठीक। ये शैलियां यानी कि खिलाड़ी कितने होते हैं कबड्डी में, 7 और प्लस 5 एक्स्ट्रा होते हैं। प्रो कबड्डी लीग जैसे आईपीएल होता है उसी तरह से प्रो कबड्डी लीग भी होता है 2014 से। और रेड टाइम इसमें कितना होता है, यानी 30 सेकंड का। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जयपुर, 2004 में इसकी स्थापना हुई होगी। अगला इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ से हम मैदान की बात कर लेते हैं। मैदान पुरुषों में 13x10 मीटर का, महिला में 12x8 मीटर का। फिर इसके बाद में मैच देख लेते हैं, 40 मिनट का मैच होता है, 20 का होता है, फिर 20 का होता है, यानी 20-20 मिनट का, 5 मिनट का बीच में गैप होता है इसमें। इसमें महिला में 15 मिनट का मैच होता है, और 30 मिनट का इसमें भी गैप होता है बाद में। फिर आगे और बात कर लेते हैं, यहाँ तक ये इनके मैदान की लंबाई दी है दोस्तों, ठीक। ये मैदान दिया हुआ है, ठीक। इसकी आप लंबाई देख लेंगे। छठा है, निम्न में से किस खिलाड़ी को आत्म कथा जो है अनडिस्प्यूटेबल ट्रुथ का श्रेय दिया जाता है, तो कौन है, माइक टाइसन है, माइक टाइसन, यूएसए दोस्तों, ठीक। तो ये कुछ बुक्स दी गई हैं, तो फास्टर दिया हुआ, फास्टर देन
फास्टर देन लाइटिंग दिया हुआ है दोस्तों, ठीक, फास्टर देन लाइटिंग। तो ये इन सबकी आपको बुक को इनको पढ़ लेना है दोस्तों, ठीक, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम 15 से 20 मिनट में सभी कुछ खत्म करने हैं, केवल क्वेश्चन को आपको बताएंगे। और ये आपको पता होना, प्लेइंग इट माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर की, बहुत ही विख्यात है। बिलीव किसकी है, सुरेश रैना जी की है। उसके बाद में कौन सी है, ए सेंचुरी इज नॉट ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सौरव गांगुली जी की है। ये सभी आपको पढ़ लेनी है, अच्छे से आपको दिख रही हो दोस्तों, ठीक। वीडियो काफी लंबा भी ना हो, 10 से 15 मिनट में सभी कुछ मिल जाए, बहुत अच्छा रहेगा। केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, मकर बिलाक्कू कहा जाता है, सॉरी क्या कहा जाता है, मकर बिलाक्कू कहा जाता है। इसके बाद में और थोड़ा फैक्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर पहुंच चुके थे मकर बिलाक्कू, ये सब आप फैक्ट पढ़ लेंगे दोस्तों। माघ बिहू कहाँ का होता है, असम में। लोहड़ी पंजाब में होता है। माघ बिहू HP में होता है, हिमाचल प्रदेश। पोंगल जो है ये सूर्य देव और कौन कौन देव को समर्पित है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है, तो यानी प्रस्तावना किस देश से ली गई है, USA से। और इसकी भाषा कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। तो कौन सा शब्द है, साम्यवाद शब्द है, जो प्रस्तावना में नहीं लिखा है। प्रस्तावना का मसौदा PT नेहरू ने तैयार किया था। भारतीय राज्यों का गठन कब हुआ, हरियाणा का इतने में हुआ था। तेलंगाना का दिया हुआ है, UK का, सब कुछ डेट वाइज दिया, आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक, यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगला स्टेप यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, हम 8 तक 9 तक और हमने डिस्कस कर लिया था, अब 10वां देख लेते हैं। 10 प्रश्न निम्न में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है, तो संपत्ति रखना है, नहीं है। तो नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। नागरिकता भाग 2 में आर्टिकल 5 to 11 है, ठीक। ये सब कुछ आप पढ़ते हुए चलेंगे, हम बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, यानी कि हम वो बता दें जो आपको समझ में ना आए। निम्न में से इस में से अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था, यानी धन दौलत लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था दोस्तों, ठीक। तो ये भी आपको पढ़ लेना है। तो कासिम सिंधु पर जजिया कर पहला अरब आक्रमणकारी था, इसने जजिया कर सिंधु पर लगाया हुआ था। अगला है तराइन की ये लड़ाई दी है। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी थी, 1191 में लड़ी गई थी दोस्तों, ठीक। ये आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। मोहम्मद गोरी 1175 से, यानी मुल्तान, और 1178 से पाटन गुजरात। सोलहवीं वंश और नायका देवी दोस्तों, ठीक। और 1191 में तराइन फर्स्ट, और 1192 में तराइन सेकंड, और 94 में चंदावर का युद्ध हुआ था, ये सब आपको पता है। इल्तुतमिश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी उन्होंने दिल्ली में एक क्वायत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था, ये नहीं किया था, ऐबक ने बनवाया हुआ था ये दोस्तों, ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा जो 60 हॉर्स के लिए दोस्तों, ठीक। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा एक और पेज बचा हुआ बस, इसके बाद सीधी PDF खत्म। तो हमने दोस्तों बहुत जल्दी डिस्कस करने का। अब दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे तरीके से समझाएंगे। दिल्ली सल्तनत जो है 320 ईयर के लिए रही थी, यानी इस पर शासन हुआ था। गुलाम वंश का 1200 से इतने था, 1290। खिलजी वंश था 1290 से 1320। इसके बाद तुगलक वंश आया 1320 से 1414 तक। उससे सैयद वंश आया 1414 से 1451। लोधी वंश आया 1451 से 1526 से। इनके संस्थापक दिए हैं, इसका संस्थापक है ऐबक, इसका जलाउद्दीन खिलजी है इसका, यानी कि GST से आप खुद ही समझ लेना दोस्तों, ठीक। GST से इसका है खिलज खां, इसका है बहलुल लोधी। GST का जो भी बच्चा कमेंट करके बता देगा उसको मान जाएगी, यहाँ वो जानता है तुगलक वंश का संस्थापक, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों, ठीक। इसके बाद में है जजिया सुल्तान की पूर्ववर्ती थी। तो जजिया सुल्तान जो है बैराम शाह जो इसका शासनकाल था 1240 से 42। जजिया सुल्तान की ये, यानी कि जजिया सुल्तान जो है इसकी पूर्ववर्ती थी बैराम शाह की। तो इल्तुतमिश की बेटी थी और इसका शासनकाल दिया हुआ 1236 से 40 तक। और ये सब कुछ इसके बारे में दे रखा है दोस्तों, ठीक। अगला है कौन सी अक्षांश रेखा की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा है। तो इसके बारे में आपको पहले ही से ही जानकारी है दोस्तों, ठीक। सबके बारे में 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये नॉर्थ है। तो अगला है कि पश्चिम बंगाल कृष्णानगर, चौथा राजस्थान कालिंदर, 5वां गुजरात, और यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, ठीक। और इसके बाद में राजापुर, सोनर, और झारखंड में लोहरदगा दोस्तों। और कर्क रेखा जो है 17 देशों, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। 17 देशों और 3 महाद्वीपों और 6 जल निकायों। सबसे नजदीक जो है वो रांची झारखंड का है, जब से दूर है वो जयपुर राजस्थान का है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी को गोलाकार आकृति के कारण 180 देशांतर को क्या नाम दिया गया है, तो वो नाम दिया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 1864 दोस्तों, ठीक। भारत मानक देशांतर रेखा 5 स्टेट हैं। कौन से स्टेट हैं, UP MP छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश ओडिसी दोस्तों, ठीक। अब इतना बचा हुआ बस 17। भारत का पहला बायो स्पीकर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी बायो स्पीकर रिजर्व है।
और ये 1900 कह दिया 1986। ठीक। भारत का राष्ट्रीय उद्यान राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कान्हा जो है, ये कान्हा है। कान्हा जो है ये किसमें है? एमपी में है दोस्तों। ये सभी उनके उद्यान दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं सभी उद्यान दोस्तों। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अगला जो है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। प्राथमिक जैसे कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, ये सब कुछ दे रखा है। ठीक, मत्स्य पालन। सेकंड में आता है विनिर्माण, जूते निर्माण। थर्ड में आता है सेवा क्षेत्र, यानी कि बैंक जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, और ये ट्रेड्स और होटल दोस्तों। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है? तो उद्योगों की स्वामित्व के आधार पर दोस्तों। लास्ट में आया 21 नंबर का, ये HW के फॉर्म में दिया जाता है। मायोपिया को के रूप में जाना जाता है, इसको निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक, निकट दृष्टि दोष, इसका आंसर जो है नबी सर ने पूछा हुआ था। तो दोस्तों हमने देखा कि आपने बढ़िया तरीके से हमने समझाते हुए आपको पूरी PDF दोस्तों समझा दी है। अगला दूसरा जो हम सेट लाएंगे और ही बिंदास तरीके से लाएंगे दोस्तों। ठीक, ये पहला सेट था तो अच्छा सेटअप नहीं हो पाया है, तो अगले सेट से हम बढ़िया करके लाएंगे दोस्तों। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, तो मिलते हैं दूसरे सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।